नमस्कार, भारत दर्शन के दर्शकों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अटल टनल, और इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में किया था। साथ में इसकी जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये विश्व की सबसे ऊंची हाइट पर बनी हुई टनल है और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं जिस पर बर्फबारी हो चुकी है पहले ही, और अभी फ़िलहाल तो स्नोफॉल नहीं हुआ है यहाँ पर बिल्कुल भी। काफ़ी सर्दी है, ठंड काफ़ी है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस समय हम अटल टनल के मुहाने पर खड़े हुए हैं जो सिसु से मनाली की तरफ जाते हैं। अच्छी बात है। अटल टनल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। एक तो आपको पता है था कि सबसे ऊंची टनल है विश्व की। दूसरा, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। और जानते हैं कि अटल टनल जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाई हुई है। और यह अटल टनल काफ़ी पहाड़ों को काट करके बनाई गई है, अच्छे से सुरंग बनाई गई है और लंबी सुरंग है। लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर की ये टनल है। और जो इसकी हाइट है समुद्र तल से, एक तरफ है 10,000 फुट और दूसरी तरफ 10,171 फीट के आसपास। वो थोड़ा इसलिए थोड़ा मिसमैच है कि जब बनाते हैं टनल को तो ऊपर नीचे थोड़ा मीटर हो जाता है, लेकिन ये आप मान ही चलिए लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर बनी हुई टनल है। ये विश्व की सबसे हाइट पर बनी हुई टनल है। और इस टनल के बारे में बताया जाता है, इस टनल के अंदर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं अंदर, और लाइटिंग की व्यवस्था काफी अच्छी है। और एक तरफ जो है आप रोहतांग और सिसु ले चले जाते हैं नेशनल हाईवे से लेकर के, और दूसरी तरफ से जो मनाली से आते हैं वो एक तरफ का जो एंट्री गेट है वो नॉर्थ साइड है, दूसरी तरफ है साउथ साइड। अब हम अटल टनल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अटल टनल में एंट्री कर रहे हैं। सुरक्षा के काफी इंतजाम है यहाँ पर और काफी अच्छी टनल बनी हुई है। लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, देखिए फोटोग्राफ्स खींचते हैं। अब ये मनमोहक बनाई ऐसी गई है कि यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बन गया है। अभी यहाँ पर देखिए अब हम एंट्री करेंगे और ये ऊपर पहाड़ियाँ जिधर से उधर से हम आए थे वो देख रहे हैं रोड आप, वो सिसु से है, लाहौल स्पीति गेट की तरफ से है। और ये अटल टनल देखिए आप, जब हम एंट्री कर रहे हैं इसमें स्पीड भी आती है गाड़ियों की इसके अंदर। स्पीड जब आप टनल के अंदर एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे तो वहाँ स्पीड कम होती है, और अंदर की जो स्पीड है वो लगभग 60 के आसपास है। 60 से ज़्यादा आप चला नहीं सकते, कैमरे लगे हुए हैं। और एंट्री के ऊपर 40 है, देख सकते हैं आप। और नो ओवरटेक नहीं कर सकते आप। लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल है। 9.02। ऑक्सीजन के लिए भी इंतजाम किया हुआ है जो अपने आप ऑटोमेटिकली चलते हैं, और इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं इसके अंदर, टनल के अंदर। मतलब विश्व की सबसे आधुनिकतम टनल है। और एग्जिट जैसे आप किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं वहाँ जगह जगह लिखा हुआ है कि इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है, कितने मीटर के ऊपर है। ये साइड में आप नीचे देख रहे हैं लगे हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरफ भागना है। अगर कोई फंस जाती है, कोई कैलेमिटी आ जाती है तो आप कैसे निकल सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये नीचे जो हरे से आप देख रहे हैं इसके ऊपर मीटर लिखा है, कितने मीटर के ऊपर जो है इमरजेंसी एग्जिट लेगा टनल का। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आप चला सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आगे रोक लेंगे पुलिस वाले, इसलिए स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाएं। विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पर बनी हुई ये टनल है, और इस टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अटल टनल जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाई गई ये टनल है। और जहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं देख रहे हैं, स्पीड आती है, उसके ऊपर लिखा भी आ रहा है कि कितनी रह गई है टनल, कितने किलोमीटर की टनल बची हुई है। सबसे हाइट के ऊपर यानी कि 10,000 फीट से लेकर 10,171 फीट की हाइट के ऊपर बनी हुई ये टनल है।
वास्तव में टनल का एक अलग ही आनंद है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 7 किलोमीटर बची है अब टनल। साउथ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास रास्ता छोटा हो गया है। अगर आप मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो उसके जाने के लिए आपको 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पहले कवर करना पड़ता था पहाड़ों का रास्ता, लेकिन अब आपको इस टनल के माध्यम से जब आप गुजरेंगे, इस टनल में से होकर के जब आप गुजरेंगे तो आपका जो रास्ता है वो 40 किलोमीटर कम हो जाता है। और जब आप मनाली साइड से आएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको अभी इस टाइम आज कितनी तारीख है? आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर 2025। आज 29 दिसंबर 2025 है और आप मनाली साइड से जब आप एंटर करेंगे तो आपको पहाड़ों पर कहीं बर्फ दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस वक्त जैसे ही आप टनल को पार करेंगे उसके बाद नज़ारा ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट आप जन्नत में एंटर कर चुके हैं टनल पार करने के बाद में। और इस टनल का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस टनल की जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर लंबी है और 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ साथ पीर पंजाल रेंज में ये पड़ता है। पीर पंजाल जैसा आप जानते हैं कश्मीर से श्रीनगर से लेकर के हिमाचल की पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, उसकी रेंज में ये पड़ता है। और जो है ये वादियाँ तो खूबसूरत हैं, ये आपको पता है। आप जब आएंगे तो देखेंगे तो आनंद ही अलग आएगा। अभी लेटेस्ट बर्फबारी भी हुई है यहाँ पर अटल टनल के ऊपर, नॉर्थ एंड के ऊपर। साउथ एंड पड़ता है मनाली की तरफ और नॉर्थ एंड पड़ता है रोहतांग जिस्पा जाने के लिए उस तरफ। और यहाँ जो अंदर जो मोबाइल का नेटवर्क है वो प्रोवाइड करवा रहा है BSNL। और यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए एक बार घूमने के लिए, इस अटल टनल को देखने के जरूर आना चाहिए, ताकि आपको भी ये महसूस हो कि इतनी लंबी टनल को हम पार कर रहे हैं और गर्व की अनुभूति होगी आपको जब आप आएंगे कि भारत के अंदर भी हम जो पहले देखते थे कि भाई विदेशों के अंदर ही सारी चीजें अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सकता, भारत के अंदर नहीं, लेकिन अब भारत के अंदर भी उससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गया है। जैसा आपने सुना ही होगा कि श्रीनगर के अंदर भी जो है काफी ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है, ऐसे ही ये सबसे ऊंची टनल बनाई गई है हाइट के ऊपर, सबसे हाइट के ऊपर ऊंची टनल है और लंबी भी है 9.02 किलोमीटर। बीच बीच में एग्जिट का लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ये है इमरजेंसी एग्जिट। इधर से गाड़ियां आ रही हैं मनाली की तरफ से, इधर से हम जा रहे हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और 4 किलोमीटर रह गई है अब, बीच में लिखा हुआ आता है। वास्तव में इंजीनियरिंग का अद्भुत नजारा है। 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है टनल का, हम बाहर निकलने वाले हैं साउथ एंड की तरफ टनल के। अब देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड आगे लिखी हुई है, यानी कि स्लो करना है यहाँ पर, क्योंकि एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ जो एग्जिट होता है और एंट्री होती है तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी कम होती है। एकदम से जब आप निकलते हैं घुसते हैं एंट्री के अंदर टनल के अंदर तो स्पीड कम कर दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आगे ट्रैफिक जाम हो गया हो, रुक गए हो, चेकिंग के लिए लोग पुलिस वाले रुकते हैं, तो वो सब के लिए यहाँ पर निकलते वक्त स्पीड कम है, एंट्री करते वक्त भी स्पीड कम होती है और एग्जिट करते हुए बीच में आकर के करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद फिर वो 60 की स्पीड है।